आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोसेफ मैजुनी के बारे में। जोसेफ मैजुनी ने कुछ सोसाइटी को ज्वाइन करा था, 3 सोसाइटी थी इसमें। एक का नाम है कार्बनरी, जिसकी स्थापना करी थी। एक था यंग इटली, जिसकी स्थापना करी थी। और एक था यंग यूरोप। इन तीनों की स्थापना किसने करी थी? जोसेफ मैजुनी ने। तो यंग इटली की किस जगह करी थी? मार्सेलेस में। और यंग यूरोप की किस जगह करी थी? बर्न में। कब करी थी? 1833 में। और बर्न कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यंग यूरोप, यंग इटली और कार्बनरी, इन तीनों की स्थापना करने वाला कौन था? जोसेफ मैजुनी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी कब हुई थी? 1832 में हुई थी। और ये ट्रीटी क्यों हुई थी? क्योंकि इससे ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिली थी, मतलब ग्रीस को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से कब? 1832 में। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद, द मेजर ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को मेजर करने वाली यूनिट होती थी, उसे एले कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? एले। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। और एले की क्या होता था? अलग अलग रीजन में अलग अलग लेंथ हुआ करती थी। इसके बाद हम जानते हैं 1834 में एक कस्टम यूनियन था। उस कस्टम यूनियन को ज़ोल्वेरिन के भी नाम से जाना जाता था। वाज फॉर्म, इसकी स्थापना की गई एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। किसके कहने पर? प्रूशिया के। एंड ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। और बहुत सारे जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन करा। किसको? ज़ोल्वेरिन को। और ज़ोल्वेरिन क्या था? एक कस्टम यूनियन था जिसने किसको एंड करा था? जिसने जितने भी जो टैक्स होते थे उन सबको खत्म करा था। किसने? ज़ोल्वेरिन ने। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का फॉल कब हुआ? द वियना पीस, ये कब हुआ? 1814 से 1815 के बीच में हुआ। यानी कि नेपोलियन का फॉल कब हुआ था? 1815 में। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था? 1859 से लेकर के 1870 के बीच में हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1866 से लेकर के 1871 के बीच में हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसके बाद सिविल कोड 1804, इसको नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ऑस्ट्रेलियन चांसलर कौन से थे? ड्यूक मैटरनिक। कौन थे? ड्यूक मैटरनिक। इसके बाद हम आगे देखते हैं हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग जो एम्पायर था, रूल उस पर कौन करता था? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी किस पे रूल करते थे? हैब्सबर्ग एम्पायर पर। थैंक यू सो मच।